बढ़ते हैं आगे और अगली खबर अब आपको बताते हैं। ये हमने जैसा कि आपको बताया कि समाजवादी पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है और राम मंदिर कथित दान चोरी केस को लेकर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम आज भी करेगी पूछताछ। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को एसआईटी ने किया है तलब। नोटों के बंडल बनाने वालों से होगी पूछताछ। नोटों की गिनती करने वाले प्रभारी से भी पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेगी एसआईटी की टीम। पिछले 3 दिनों से एसआईटी अयोध्या में कर रही है पूछताछ। कल रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी हुई है पूछताछ। निमिष गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निमिष, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बताया जा रहा है कि अब एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें अलग अलग जगहों पर जाकर पूछताछ हो रही है। देखिए, एसआईटी की 14 जून को 2005 शाम दोपहर लगभग 2:50 पर अंदर प्रवेश की थी और तब से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि पहले दिन रात 11 बजे पूछताछ चली थी और इसके बाद दूसरे दिन सुबह 11 बजे प्रवेश करने के बाद 11 बजे रात में टीम निकली थी। कल भी सुबह लगभग 11:30 के आसपास अंदर पहुंची और पूरे दिन राम मंदिर परिसर में पूछताछ चली। इसमें अब इस बार आज राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा जो अब तक बाहर थे उनसे जानकारी ली जाएगी। इसके साथ क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारी गोविंद राव गिरी के बाद इनकी संयुक्त हस्ताक्षर होती है किसी भी तरीके के पेमेंट पे। तो आज का दिन डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ का होगा। इसके साथ ही कल देर शाम जो रामशंकर यादव टिन्नू जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम इनको लेकर चर्चाएं थी, इनसे भी पूछताछ की गई। कल पहले दिन से पूछताछ की। हालांकि इस बीच अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कल सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट बुलाए गए थे जो 4 घंटे से ज्यादा थे और जो पिछले कुछ दिनों के सीसीटीवी थे उनकी एक तिथि थी। हालांकि गोपनीय रखा गया और इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइम और स्पेशल डेट के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। इसके साथ ही जो बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैंक में दान पात्र के पैसों की जमा करने की प्रक्रिया है, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है या जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो उसके प्रभारी या जिन्होंने नियुक्ति की थी, उन सभी लोगों से आज पूछताछ होगी। बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो लेजर है वो मिलान कराए जा रहे हैं प्रतिदिन। और बैंक के पास कितना पैसा जमा हुआ उसका क्या रिकॉर्ड है और राम मंदिर ट्रस्ट के पास कितना पैसा जमा हुआ क्या रिकॉर्ड है। इस तरीके से प्रतिदिन प्रतिभा और प्रतिवर्ष अलग अलग करके इसका मिलान कराया जा रहा है, उस पर एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। और सबसे अहम, चूंकि दान पात्र राम मंदिर में लगभग 14 जगह पर लगे हैं, जहां से यात्री सुविधा से शुरू करके और रामलला के गर्भगृह के बाहर तक, और इन सभी जगहों पर जहां पैसा जमा होता है दान पात्र के साथ दान काउंटर भी खोले गए हैं, जहां पर बाकायदा रसीद के जरिए आप नगद भुगतान करते थे। इन सभी जगहों पर जांच की गई, इन सभी जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जो लोग हैं उनकी एक एक आदमी को मॉनिटर करने के बाद उसकी पूरे एक्टिविटी रखी गई कि कब तक वो राम मंदिर में परिसर में है, कब वो उठा, कहाँ गया और गया तो उसकी गतिविधि क्या थी। इन तमाम चीजों पर भी कल सीसीटीवी फुटेज के जरिए नजर बनाई गई है। लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको जज किया गया है। और इसके साथ ही जो काउंटिंग में लोग थे, जो काउंटिंग के बाद उठते थे तो वो कहाँ जाते थे, उनके हाव भाव क्या होते, इन सबको आज कल देखा गया। और ये कहीं ना कहीं राम मंदिर परिसर में आज का दिन बहुत खास होगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के जो अकाउंट से अभी तक डॉक्टर अनिल मिश्रा बाहर चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था जिस वजह से केरल में थे और आज ये माना जा रहा है कि उनको बुलाया गया है। आज उनसे भी जानकारी ली जाएगी। आपने बहुत विस्तार से खबर को लेकर जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। अयोध्या राम मंदिर दान का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 3 दिन से लगातार एसआईटी की टीम जांच में जुटी हुई है। कई लोगों से अब तक की जा चुकी है पूछताछ। बीजेपी का कहना है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा बीजेपी के धर्म का मतलब धन है। अखिलेश के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अयोध्या राम मंदिर कथित दान गबन केस में एसआईटी की जांच जारी है। तीसरे दिन भी टीम ने कैश काउंटिंग करने वाले टीसीएस के कर्मचारियों से पूछताछ की। दान पात्र से कैश कलेक्ट करके काउंटिंग स्थल तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इस मामले पर सियासत लगातार तेज है। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। फुटेज गायब है, नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता।
सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है, और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। एक और जहां अखिलेश यादव बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि सनातन संस्कृति पर इस तरह बयान करके समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ लीजिए। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। इस प्रकार की घटनाएं दुखद है, लेकिन सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दी है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सबके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल राम मंदिर दान मामले में 15 जून को दोपहर 2:50 पर एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंची थी। पहले दिन में 43 लोगों से पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों समेत 32 लोगों से पूछताछ की गई और लगातार तीसरे दिन भी एसआईटी अपनी जांच में जुटी, लेकिन इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।